तो आज मैं तुम्हें जुंजीतो की लिखी हुई स्नो वाइट की कहानी बताऊंगा। ये स्टोरी बहुत ज्यादा हॉरर तो नहीं है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। मेरे हिसाब से ये पूरी कहानी तुम्हें सुननी चाहिए। और मैं फिर से दावा कर रहा हूँ कि आज जितनी भी हॉरर मूवीज आती हैं, ये उनसे कई ज्यादा गुना बेटर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल खोला है बोकुइज्म के नाम से। और हाँ, तुम लोग काफी दिनों से कमेंट में लिख रहे थे बरसर्क की मांगा एक्सप्लेन करो, तो मैंने बरसर्क की कहानी उस चैनल पर शुरू कर दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखना जरूर। साथे 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 तो ये कहानी काफी सालों पुरानी है, जब राजा महाराजाओं का राज था। दूर किसी एक किंगडम में एक महारानी रहती थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और हर कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ करता था। यहाँ तक कि राजा ने तो एक बहुत बड़ा शीशा उनके कमरे में यह कहकर लगवाया कि तुम्हारी खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि वो इस बड़े मिरर पर सही से एक्सप्रेस हो पाएगी। उसी रात जब रानी अपने कमरे में सो रही होती है तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सो लवली। रानी की आंखें खुलती हैं तो ये देख हैरान हो जाती है कि वो सारी आवाजें उस मिरर से आ रही थी। रानी घबराकर बोलती है, कौन है वहां? मैं बात कर रहा हूं, आपका मिरर। आप दुनिया की सबसे अनमोल चीज हैं। ये सुनकर रानी चौंक जाती है। मैं सबसे अनमोल हूं? आप चिंता मत करिए, मेरे मुंह से निकले हुए हर शब्द सच है। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत और अनमोल चीज हैं। उस दिन के बाद से मिरर रोज रानी की तारीफ करता और दिन ब दिन रानी उन तारीफों को सुनकर और ज्यादा घमंडी हो रही थी। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगी और ऐसा ही कुछ सालों तक चला। मिरर रोज रानी की तारीफ करता और उन्हें सुनकर रानी खुश होती। फिर कुछ सालों बाद एक दिन, योर हाइनेस, आप बहुत खूबसूरत हो। आप दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत चीज हो। क्या? दूसरी? मैं तो हमेशा से फर्स्ट नंबर पर थी। किसकी जुर्रत जिसने मुझे रिप्लेस किया? फिर मिरर बताता है, अभी सबसे खूबसूरत कोई और नहीं, आपकी फॉस्टर डॉटर स्नो वाइट है। फॉस्टर डॉटर? फॉस्टर डॉटर वो होती है जिस लड़की को तुम अपने बच्चे की तरह पालते हो, लेकिन वो ना तो अडॉप्टेड होती है और ना ही तुम्हारा खून। रानी परेशान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे कुछ गलती हुई है। ओह, मुझे याद आया कि कुछ सालों पहले वो साला राजा किसी गांव से एक लड़की को अपने साथ लाया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये कैसे भूल गई। उसके बाद रानी तुरंत पूरे किले में उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उसके कमरे पे पहुंचने के बाद वो अंदर झांककर देखने लगती है। ओ स्नो वाइट, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारी स्किन कितनी साफ और स्मूथ है। रानी कमरे के बाहर से गुस्से से उसे घूर रही होती है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से मेरा टाइटल छीनने की? मैं ही हमेशा सबसे खूबसूरत रहूंगी। रानी ये देख हैरान हो जाती है कि राजा भी उसी कमरे में था। ओ प्रिंसेस स्नो वाइट, तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। मैं तो तुम्हें देख कर ही सब भूल जाता हूँ। ओ गॉडफादर, प्लीज मुझे तंग मत कीजिए। फिर राजा कहता है, तो आज रात कैसा रहेगा? प्रिंसेस स्नो वाइट कहती है, जी बिल्कुल। रानी एकदम से कमरे में घुसकर चीखती है, तुम दोनों की तो। उसके बाद रानी के हुक्म से स्नो वाइट को अंधेरी काल कोठरी में बंद करवा दिया। लेकिन मिरर अभी भी स्नो वाइट की ही तारीफ करे जा रहा था। रानी का दिमाग अब फट रहा था। मैं और नहीं सुन सकती। रानी ने ऑर्डर देकर स्नो वाइट को मरवा दिया। फिर वो जाकर मिरर से पूछती है, अब बताओ मिरर, दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आप हो मेरी रानी, आप। रानी खुश हो जाती है। बहुत बढ़िया। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मिरर फिर से स्नो वाइट के गुण गाने लग जाता है। स्नो वाइट, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। ये देख रानी हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने मरवा दिया था। तभी रानी का एक आदमी उनके कमरे में आता है। बहुत बुरा हुआ मेरी रानी, वो स्नो वाइट की जो लाश थी कालकोठरी में है। हाँ जल्दी बताओ क्या हुआ? उसके बाद रानी और उसका सलाहकार उसके साथ उस कालकोठरी पर जाते हैं और रानी जो वहां देखती है, उसके बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हमें दिखता है कि कालकोठरी के अंदर स्नो वाइट खून में लथपथ हुई खड़ी है और उसके चारों ओर रोशनी के गोले घूम रहे हैं।
रानी ये देख हैरान हो जाती है कि ये कैसे दोबारा जिंदा हो गई और ये 7 गोले क्या हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सलाहकार कहता है, महारानी मुझे लगता है कि वो 7 गोले जहन्नुम में रहने वाले 7 आत्माओं के हैं। जरूर वो इसकी खूबसूरती की वजह से इसके पास आ गए। चुप करो, उस चुड़ैल को दोबारा मार दो। और रानी के हुक्म पर स्नो वाइट को दोबारा मार दिया जाता है। फिर उसके इर्द गिर्द जो गोले घूम रहे थे उनमें से आवाज आती है, ओह बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ है स्नो वाइट के साथ। और फिर हम देखते हैं कि स्नो वाइट दोबारा जिंदा हो जाती है और दूसरी तरफ वो मिरर अभी भी स्नो वाइट के गुन गा रहा होता है। ये देख रानी पागल हो जाती है और इस बार रानी खुद स्नो वाइट का चेहरा चाकू से बुरी तरह काट देती है। अब कैसा लगा? अब अपनी खूबसूरती दिखा। लेकिन उसके बावजूद वो मिरर अभी भी स्नो वाइट की ही तारीफ कर रहा होता है। खून में लिपटे हुए उसके चेरी जैसे होंठ, ऐसी ब्यूटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। रानी की खूबसूरती तो इसके आसपास भी नहीं आती। ये सब रानी को पागल कर रहा था। इस बार रानी ने सारी हद पार करके उसे जलवाने का ऑर्डर दिया। उसके बाद आग जला के स्नो वाइट को जला दिया गया। रानी खुश होते हुए कहती है, चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा जला हुआ शरीर कितना सुंदर दिखेगा। उन गोलों में से फिर से आवाज आती है, ओह बेचारी स्नो वाइट। और एकदम से ही वो 7 के 7 गोले रानी की तरफ एकदम से अटैक कर देते हैं और रानी के पूरे शरीर में आग लग जाती है और उसे जिंदा जला देती है। आग बुझने के बाद रानी की कुछ कंकाल और ऐसी बची हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ स्नो वाइट की सुंदरता अभी भी बरकरार थी। वो जलने के बाद वो एक सुंदर चारकोल के स्टैचू में बदल गई थी और यही ये कहानी खत्म हो जाती है। सीख यही मिलती है कि जलन बहुत ही बुरी चीज है और जो चीज तुम्हारे पास है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहे। अब कहानी के कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं। जो स्नो वाइट के चारों ओर वो 7 गोले घूम रहे होते हैं, वो 7 ही क्यों होते हैं, 8 या 9 क्यों नहीं? तो वो असलियत में रेफरेंस है 7 द्वार्स का। स्नो वाइट के ओरिजिनल स्टोरी में उसके साथ 7 द्वार्स रहते हैं उसकी मदद के लिए और इधर वो 7 गोलों की शेप में दिखाए गए हैं, क्योंकि ये जुंजी ईतो की हॉरर स्टोरी है, ना कि डिज्नी की फेरी टेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जिन्हें हॉरर पसंद है उनके साथ शेयर करना, कमेंट करना कि तुम्हें सबसे खतरनाक पार्ट कौन सा लगा। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।